हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टिप कंसेप्ट। और आज मैं लेकर आई हूँ बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इस साल के पेपर में जरूर आ सकते हैं। इसमें मैंने 4 पेपर्स कवर किए, 5 पेपर एक्चुअली कवर किए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाली हूँ कौन कौन से टॉपिक है। तो पहला टॉपिक है, वो पहला टॉपिक होने वाला है नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस 3 बार रिपीट हुआ है पेपर्स में से, 5 पेपर में से। तो इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया था। इसमें से हर बार न्यूमेरिकल ही आया है। ठीक है। नोडल एनालिसिस के साथ साथ एक और चीज देखने मिलेगी आपको, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ 2 पेपर में रिपीट हुआ है। एक तो जो आपको क्वेश्चन में दिखा रही हूँ, एक जगह सिंपली थ्योरेटिकल टॉपिक है ना के तौर पे रिपीट हुआ था किरचॉफ लॉ। तो ये है ना, 3 क्वेश्चंस हैं। अब मैं जब भी न्यूमेरिकल, पूरा ये न्यूमेरिकल पेपर है, बहुत ज्यादा इसमें न्यूमेरिकल है। इनिशियल की जो आपके बोलते हैं ना 2 यूनिट है, वो तो पूरे न्यूमेरिकल स्टफ्ड हैं। तो न्यूमेरिकल में मैं हमेशा बोलती हूँ कि जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है वैसे का वैसे ही आपका रिपीट होगा। मैं आपको टॉपिक बता सकती हूँ कि ये टॉपिक से आएंगे आपके न्यूमेरिकल्स, पर है ना कौन सा न्यूमेरिकल आएगा इसकी कोई एश्योरेंस नहीं होती है। सो नोडल एनालिसिस के बाद इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सुपर पोजिशन थ्योरम। क्योंकि ये पांचों के पांचों पेपर में एक बार इसका न्यूमेरिकल आपको मिल ही जाएगा सुपर पोजिशन थ्योरम का। तो यहाँ पे आप देख रहे हो न्यूमेरिकल मैंने हर टाइप के, आप वीडियो पॉज करके ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी कर सकते हो। बट एज आई सेड कि यही एग्जैक्ट न्यूमेरिकल रिपीट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब यहाँ पे थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आ गया। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर सुपरपोजिशन थ्योरम टू बी एप्लीकेबल इन ए लीनियर एक्टिव एंड बायलैटरल नेटवर्क। ये वाली चीज पूरी थ्योरी थी, और फिर उसके आगे उन्होंने न्यूमेरिकल दे दिया। ठीक। फिर ये भी एक न्यूमेरिकल, मोस्टली न्यूमेरिकल ही आए। वो तो एक थ्योरी बोलते हैं ना, एक कंडीशन थ्योरी पूछ दिया तो आप मेंटली प्रिपेयर हो सकते हो। ये थ्योरी आप है ना, बोलते हैं ना रीजनिंग टाइप की थ्योरी है, तो इसको आप कवर करके जा सकते हो। बट न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा सुपरपोजिशन थ्योरम से। और हर बार आया, यानी एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन सुपरपोजिशन से आएगा ही। तो आप कंसेप्ट क्लियर रखना अपने। मुझे बहुत से लोग है ना कमेंट पे एक बार पूछते हैं कि क्या मैं ये टॉपिक्स पढ़ के जाऊंगा तो लाइक एग्जाम में पास हो जाऊंगा। वेल, आई अप्रिशिएट यू कमेंटिंग डाउन दिस क्वेश्चन, और मैंने पहले भी इसका रिस्पॉन्ड किया है। जब भी आप है ना पढ़ के जो ये टॉपिक्स मैं बता रही हूँ, अगर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट नहीं है, देन आई विल डेफिनेटली से कि आप ये टॉपिक से शुरू करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पर बोलते ना, कोई भी पेपर या फिर पैटर्न कभी भी चेंज करने का वाइस चांसलर के पास पूरा अधिकार होता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि भाई अभी तक ये पैटर्न रिपीट हुआ, अब मान लो पैटर्न चेंज करना हो यूनिवर्सिटी को, तो या फिर हो सकता है कि जो पेपर सेट हो या पेपर टॉपिक्स पिक हो, उसमें सारे के सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, जरूरी नहीं है। तो व्हाट आई से कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, प्रिपेयर ऑल दीज टॉपिक्स फर्स्ट, रिवाइज दीज टॉपिक्स फर्स्ट, फिर उसके बाद आप जो नॉर्मल प्रिपरेशन करते हो अपने यूनिट्स की वो करो। फिर आ जाते हैं फ्लक्स। फ्लक्स के ऊपर है ना मोस्टली है ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आए हैं, बट कुछ कुछ जगह पे मुझे थ्योरी दिखी है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। थ्योरी कैसा हो गया? प्रूव दैट द परमिएबिलिटी इज द रेशियो ऑफ फ्लक्स डेंसिटी टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये आधा थ्योरी पार्ट हो गई, फिर उसके नीचे आपका पूरा न्यूमेरिकल आ गया। सिंपली ये पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है प्योरली। इसमें थ्योरी आ गई है, एक्सप्लेन लीकेज फ्लक्स एंड फ्रिंजिंग इन ब्रीफ, ये थ्योरी आ गई। फिर इसके बाद है, यहाँ पे भी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। एनालिस द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट। ये बेसिकली फ्लक्स की थ्योरी नहीं है, बट क्योंकि आप है ना मैग्नेटिक सर्किट्स जब पढ़ना शुरू करते हैं उसके बाद ही ना फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आता है, तो इसलिए मैं इसको बोल सकते हैं कि ये थ्योरी पार्ट हो गया। फिर इसके आगे आपका न्यूमेरिकल आ गया। अगेन डिफाइन द टर्म्स लीकेज फ्लक्स एंड फ्रिंजिंग इफेक्ट इन मैग्नेटिक सर्किट, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आगे न्यूमेरिकल है दिया हुआ, और ये प्योरली न्यूमेरिकल आ गया। फिर आपका ये सबसे रिसेंट पेपर में आया है। ठीक है, 23 का जो पेपर है ना उसमें है ये वाला। तो आप देख सकते हो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों ही पूछता है फ्लक्स से। तो फ्लक्स इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको कवर करना है। एक सुपर पोजिशन मैंने बताया, एक फ्लक्स बताया, ये 5 बार आया है, तो मैं इसको श्योर शॉट बोल सकती हूँ कि इस पेपर में भी वो आएगा, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ तक आपका यूनिट 1 के है ना 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो जाते हैं। लाइक यूनिट 1 में इसके अलावा भी अगर आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं तो यस, आप बोलते हैं ना लाइक एक ए अटेम्प्ट करना कंपलसरी होता है, बाकी आप 2 पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यस, सुपरपोजिशन एंड फ्लक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, श्योर शॉट आ सकते हैं। आपका पहला इधर उधर हो सकता है, लाइक किरचॉफ पे आ जाएगा, नोडल एनालिसिस पे आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन है। फिर आ जाते हैं फोर्थ टॉपिक। फोर्थ टॉपिक आपका है अल्टरनेटिंग करंट।
अल्टरनेटिंग करंट पे देखो, फोर्थ टॉपिक मैंने अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट इतना लंबा क्यों लिख दिया, क्योंकि इस पे अब मैं आपको अगर रिपीटेड क्वेश्चन बताऊं तो रिपीटेड क्वेश्चन कैसे आए हैं। मान लो डिफाइन एवरेज वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, यही सेम चीज का क्वेश्चन आपको एक और जगह दिख जाएगा। डिफाइन द टर्म फ्रॉम फैक्टर पीक फैक्टर फॉर ए एसी वेव फॉर्म। तो ये दोनों रिपीट हुए क्वेश्चन है, ये रिपीट हुए हैं और थ्योरी क्वेश्चन है, प्योरली थ्योरी क्वेश्चन है। अब बाकी अगर मैं देखना चाहूं तो एक आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू पे क्वेश्चन है ना, आपको यहां दिख रहा है, और एक आपको ऊपर दिख जाएगा यहाँ पे आरएमएस वैल्यू को डिराइव करने का। तो ये भी सोफार थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल है ये तो क्वेश्चन, बट ये वाला थ्योरी है आपका प्रॉपर। तो ऐसे करके आप एसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। एसी पे न्यूमेरिकल भी एक्सपेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया आपको एक न्यूमेरिकल आ गया, बट मैंने थ्योरी मोस्टली एसी से थ्योरी देखी है। अब इसके अलावा मैं दो टॉपिक आपको बताऊंगी जो कि हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट, पर उनका कोई पैटर्न नहीं है, वो उससे न्यूमेरिकल ही आ रहे हैं, बट न्यूमेरिकल का भी कोई पैटर्न नहीं है। अब एक टॉपिक हो गया इम्पीडेंस, और एक टॉपिक हो गया आपका पावर। इस पे कोई पैटर्न नहीं, पावर पे थ्योरी भी पूछ सकती है कि एक्टिव पावर क्या होती है, ठीक है। ये सारी थ्योरी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं पावर से, और न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। इम्पीडेंस से भी सेम क्वेश्चन है, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों आ सकता है। न्यूमेरिकल मैंने ज्यादा देखा है इम्पीडेंस पे, जबकि पावर पे आपको मिक्स आएगा, थ्योरी भी आ सकती है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इसमें कोई पैटर्न नहीं बनता, इसलिए मैंने ये कवर नहीं किए यहाँ पे कि वो एक पैटर्न बन रहा हो तो मैं आपको दिखाऊं। इम्पीडेंस एंड पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी थ्योरी न्यूमेरिकल भी करके जाना। तो ये आपका यूनिट सेकेंड यहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर आ जाते हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड पे आप पूरी चीज ट्रांसफॉर्मर पे चलती है। तो अब एक बहुत ही जनरल टॉपिक लेने की जगह मैंने क्या डिसाइड किया कि ट्रांसफॉर्मर में आप दो टॉपिक पढ़ के जाओ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आइडल ट्रांसफॉर्मर का कंसेप्ट जो है, आइडल ट्रांसफॉर्मर का कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको, और एक है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। इन दोनों को पढ़ने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए जो कि बहुत कॉमन है, वो ये प्रिंसिपल जिस पे ट्रांसफॉर्मर काम करते हैं उसकी वर्किंग। तो एक तरीके से ये पूरी यूनिट पे ही तीन क्वेश्चन आएंगे, तीनों डायरेक्ट आपको हर बार रिपीट हुए हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोल दिया, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर पे उसकी बोलते ना प्रिंसिपल वर्किंग पे ये दो क्वेश्चन आपको मिल गए, ठीक। ये उसके ट्रांसफॉर्मर की, अगर आपने ट्रांसफॉर्मर पढ़ा है तो आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी हो गई, आउटपुट हो गया, ये पता ही होगा, ठीक। तो ये वाली चीज, ये रीजनिंग हो गई, ये तो मैं मानूंगी कि हर बार रिपीट नहीं हुआ ये वाला क्वेश्चन, बट यस ट्रांसफॉर्मर अगर आपने पढ़ा है तो यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन। फिर आ जाते हैं, फिर ट्रांसफॉर्मर आ गया, ये वाला डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मर वाला क्वेश्चन है। आइडल ट्रांसफॉर्मर पे आपको क्वेश्चन मिल गया, फिर दोबारा रिपीट होगा। रिपीट क्या हुआ आपका, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर आ गया, यहाँ पे आइडल ट्रांसफॉर्मर आ गया। मैंने बताया ना सिंगल फेज एंड आइडल ट्रांसफॉर्मर पे आपको बहुत थ्योरी क्वेश्चन ऐसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड होगा। ये देखो दोबारा थ्योरी में सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर वाली आ गई है, और इस पे तो वैसे नहीं आया। फेजर डायग्राम भी मेरे को लगता है, फेजर डायग्राम भी कई बार पूछ दिया है, जैसे नहीं, हाँ फेजर डायमर पूछा है, यहाँ पे भी सिंगल ट्रांसफॉर्मर दिख रहा है ना, सिंगल ट्रांसफॉर्मर, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, या तो फेजर डायग्राम पे भी क्वेश्चन आए, यहाँ पे भी फेजर डायग्राम पे क्वेश्चन आए हैं, और यहाँ पे भी आए। ये हो गया आपका सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, इस पे वेल डिराइव करने आए, ये भी थ्योरी पार्ट हो गया। बस तो मतलब लाइक थ्योरी पार्ट तो आप श्योर शॉर्ट कवर कर सकते हो ट्रांसफॉर्मर पे, सीधे सीधे क्वेश्चन है। अब अगर आपका लक थोड़ा वैसा रहा और थ्योरी नहीं आता है, ठीक है, अगर सीधे सीधे आपको है ना थ्योरी नहीं पूछता है तो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, वही ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल पूछा, फिर उसके आगे न्यूमेरिकल दे दिया। एनालाइज द डिफरेंस बिटवीन आइडल ट्रांसफॉर्मर एंड प्रैक्टिकल, आइडल ट्रांसफॉर्मर पे पूछा थ्योरी और फिर उस पे न्यूमेरिकल दे दिया, ठीक। फिर सिंगल फेज पे पहली क्वेश्चन थ्योरी है, रीजनिंग वाली है, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर पे फिर न्यूमेरिकल है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में भी आपको आ सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, यहाँ पे आपका यूनिट 3 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर यूनिट 4 पे आते हैं। यूनिट 4 भी एक मिक्सचर है, मतलब थोड़ा सा टॉपिक्स के ना काफी सारे मिक्सचर है, इसलिए मैंने कोई पर्टिकुलर टॉपिक मेंशन नहीं किया है। तो पहले हम लोग चीज कवर करते हैं, वो है पीएन जंक्शन डायोड।
पीएन जंक्शन डायोड पे आपको एक ये थ्योरी क्वेश्चन दिखने मिल रहा है। पीएन जंक्शन डायोड में एक तो पहली बात आपको पता होना चाहिए उसकी वर्किंग, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक। मतलब वीआई कैरेक्टरिस्टिक तो ऐसा है कि ऑलमोस्ट एवरी टाइम पूछा ही है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन एंड वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे भी दोबारा डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ डायोड करंट फॉर पीएन जंक्शन। यहाँ पे भी आपका पीएन जंक्शन से क्वेश्चन है, नी वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स सैचुरेशन, ये सब बताना है। मतलब टर्म्स पूछ दिए हैं पीएन जंक्शन के बेसिस पे। फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। तो यानी ये सारे थ्योरी क्वेश्चन ही आए हैं पीएन जंक्शन से, और ये श्योर शॉट है, ये 5 बार रिपीट हुआ है ना, तो बहुत ज्यादा श्योरिटी होती है कि इस बार भी रिपीट होगा। अगर पैटर्न चेंज नहीं होता है तो वैसे का वैसे ही रिपीट होगा। यहाँ पे भी आप देखोगे डिफाइन, ओके, डिफाइन इंट्रिंसिक एंड एक्सटेंसिव। यहाँ पे भी आप देखोगे डिफाइन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ये मैं आपको बताऊंगी आगे टॉपिक, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर वही पीएन जंक्शन और वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अब पीएन जंक्शन को पढ़ने से पहले बताना चाहिए था मुझे, बट हाँ चलो, सेमीकंडक्टर भी एक टॉपिक है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑब्वियसली यूनिट स्टार्ट होते से ही पहला आपका सेमीकंडक्टर ही आएगा। सेमीकंडक्टर में टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर आ जाते हैं, दैट इज इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इस पे ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आए हैं, बट मैं इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि आपको 3 जगह आई गेस, 3 पेपर में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। पहला तो था डायरेक्ट सेमीकंडक्टर क्या होता है, उस पे आ गए थे। टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको एक दिखाई दिया यहाँ पे कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक आया। एक और जगह है जहाँ पे एक्सट्रिंसिक आया है क्वेश्चन। ये रहा, व्हाट आर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, हाउ दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड गिव देयर टाइप। तो ऐसे थ्योरी आपको पूछी जा सकती है। अब इसके अलावा हम लोग आ जाते हैं, अच्छा ये एक और पीएन जंक्शन, ये भी पीएन जंक्शन से रिलेटेड है क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा नहीं है, डिप्लीशन लेयर की बात चल रही है, ये भी पीएन जंक्शन डायोड का क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं कौन से हम लोग क्वेश्चन पे, पीएन जंक्शन, यहाँ पे पीएन जंक्शन नीचे। तो आप लोग मतलब वीडियो पॉज करके आराम से देख लेना ये पीएन जंक्शन के कौन कौन से क्वेश्चन है। इसके अलावा अब आ जाते हैं छोटे टॉपिक्स पे, इससे लेस प्रायोरिटी वाले। यानी ये ऊपर में आप रखोगे, जैसे मैं अगर मान के चलूं पीएन जंक्शन को मैं फर्स्ट देती हूँ अभी भी, सेकेंड आपका सेमीकंडक्टर हो गया, तो थर्ड वाला टॉपिक में मान लो एलईडी पे है, वर्किंग ऑफ एन एलईडी। वर्किंग ऑफ एन एलईडी पे शॉर्ट नोट आया है एक बार, दूसरी बार पूरा क्वेश्चन था हाउ एलईडी वर्क्स, एक्सप्लेन प्रॉपर डायग्राम के साथ एप्लीकेशन क्या है एलईडी की। ठीक है, फिर अगेन एक प्रॉपर क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एलईडी, और एक और क्वेश्चन जिसमें वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी मेंशन करनी थी एलईडी की। अगेन सारे है ना थ्योरेटिकल टॉपिक ही थे। ये वाला पूरा जो यूनिट है ना आपका यूनिट 4, वो थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो मैं एलईडी को बोल सकते हैं फोर्थ प्रायोरिटी पे रखा है, इस पे भी बहुत श्योरिटी से क्वेश्चन आ सकता है। फिर आ जाते हैं फोर्थ टॉपिक। फोर्थ टॉपिक आपका है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 सेगमेंट डिस्प्ले मैंने तीन तीन जगह शायद देखा है, तो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो यहाँ पे शॉर्ट नोट के तरीके से आ गया कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या है। फिर आपका एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे, तो आप देख सकते हो 2 से 3 बार एक और पेपर में रिपीट हुआ है। यहाँ पे शायद मैं उसका स्क्रीनशॉट नहीं लगाया है सेपरेटली, बट वो एक और जगह रिपीट हुआ है। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले, मतलब मैंने बताया ना प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहे, पहले पीएन जंक्शन पढ़िएगा। पीएन जंक्शन पढ़ने के लिए आपको सेमीकंडक्टर पढ़ना पड़ेगा, बात अलग है, बट पीएन जंक्शन फॉर श्योर शॉट, अगर आप लास्ट मिनट प्रिपेयर कर रहे हो तो पीएन जंक्शन फॉर श्योर पढ़ के जाना है। फिर उसके बाद आप ले लो सेमीकंडक्टर, फिर एलईडी ले लो, और फिर 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो ये सीक्वेंस में आप कवर कर लेना। आ जाते हैं लास्ट यूनिट पे। लास्ट यूनिट आपकी जो फिफ्थ यूनिट है, उसमें भी कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सीई, बीजेटी और आईसी। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों मैंने ऐसा प्रेफरेंस रखा है। सीई पे अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन बताऊं तो 4-5 है। यहाँ पे एक सीई पे क्वेश्चन आया है यानी कॉमन एमीटर पे, यहाँ पे एक आया है न्यूमेरिकल, ये थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको सीई दिख रहा है, ये थ्योरी प्रॉपर थ्योरी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक थ्योरी दिख रहा है, और यहाँ पे एक थ्योरी दिख रहा है। तो थ्योरी में आप देख सकते हो जैसे 4 से 5 बार कॉमन एमिटर पे क्वेश्चन आया, तो चांसेस है कि इस बार भी कॉमन एमिटर पे क्वेश्चन आएगा।
फिर आ जाते हैं बीजेटी। बीजेटी पे लगभग 4 बार क्वेश्चन आए हैं। एक्सप्लेन द जंक्शन बायसिंग ऑफ बीजेटी, थ्योरी क्वेश्चन। व्हाई बीजेटी इज कॉल्ड बाइपोलर, अगेन अ थ्योरी क्वेश्चन। ठीक, अगेन सेम क्वेश्चन कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांसमीटर क्या होता है, यह बीजेटी की बात चल रही है यहाँ पे, मतलब फुल फॉर्म दिया हुआ है बाइपोलर जंक्शन ट्रांसमीटर। ठीक है, और सिंबल बनाने बोल दिया आपको एनपीएम और पीएनपी का। तो ये एक थ्योरी क्वेश्चन हो गया। फिर अगेन एक थ्योरी क्वेश्चन, मतलब बीजीटी पे डायरेक्ट डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है तो चांसेस है, बट ऐसा हुआ है कि एक पेपर में बीजीटी बिल्कुल ही नहीं आया, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बीजेटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट आफ्टर सी लेना, क्योंकि सी हर पेपर में रिपीट हुआ है, बीजेटी 4 पेपर में रिपीट हुआ है, आईसी 2 पेपर में रिपीट हुआ है। आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे एक थ्योरी यहाँ आपको दिख जाएगी। फिर इंटीग्रेटेड सर्किट पे स्केल ऑफ इंटीग्रेशन भी उसी का थ्योरी टॉपिक ले लो, और यहाँ पे दिख गई आपको एक आईसी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आईसी पे भी क्वेश्चन आए बट कम आए कंपेरेटिवली। तो ऑर्डर वही रखिएगा, पहले सी कवर करना है, फिर बीजेटी बीजेटी कवर करना है, फिर आईसी। अब बीजेटी को आपने कर लिया, फिर उसके बाद एनपीएम और पीएनपी का कॉन्सेप्ट, मतलब ये बोलते ना एक इंटर रिलेटेड टॉपिक आ जाएगा, और पीएनपी। ठीक, अब यहाँ पे अलग से ये 2 क्वेश्चंस उसी पे दिए हुए हैं। ओके, तो मतलब आपको अगर बीजेटी आता है तो आप ये वाले भी अटेम्प्ट करोगी। सो ऑल टुगेदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं आपके बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के। वेल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, सब्सक्राइब फॉर मोर।